अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना जारी व सारी है। इस मुबारक महीने के अंदर एक ऐसी भी रात है जिसकी बहुत बड़ी फजीलत है, जो शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख को आती है, जिसको शब बारात कहा जाता है। इस रात में अल्लाह तबारुक ताला बेशुमार अफराद की बख्शिश फरमाता है, मगफिरत फरमाता है। लेकिन इस रात के अंदर बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह तबारुक ताला उनको इस रात में बख्शता नहीं है, उनके गुनाहों की वजह से, उनके कारनामों की वजह से। तो ऐसे कौन से लोग हैं, उनका गुनाह क्या है जिसकी वजह से वो इस रात के अंदर बख्शिश से महरूम रहते हैं? तो वो 12 अफराद ऐसे हैं, अल्लाह तबारुक ताला तमाम अफराद को बख्श देता है, लेकिन 12 शख्स ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारुक ताला इस रात के अंदर भी नहीं बख्शता है। तो आइए मैं 12 शख्स के बारे में जो अलग अलग रिवायत के अंदर आए हैं, मैंने इकट्ठे करके आपके सामने बयान करने हैं। वो तमाम अफराद जिनकी फहरिस्त ये है। सबसे पहले नंबर पर है मुशरिक। अल्लाह तबारुक ताला मुशरिक को कभी माफ नहीं करता है। इस रात के अंदर मुशरिक की बख्शिश नहीं है। मुशरिक किसको कहते हैं? मुशरिक उसको कहते हैं जो अल्लाह तबारुक ताला की ज़ात में, उसकी सिफात में शिरक करने वाला हो, उसको मुशरिक कहा जाता है। दूसरे नंबर पर वो इंसान जो बगैर किसी उज़्र शरी के किसी से कीना और हसद रखता हो, कोई उज़्र शरी ना हो और बिला वजह ही किसी अपने दोस्त से, अपने भाई से, रिश्तेदार से कीना और हसद और बुग़्ज़ रखता हो, अल्लाह तबारुक ताला ऐसे आदमी को भी इस रात में बख्शता नहीं है। तीसरे नंबर पर वो है जो इंसान अहले हक जमात से अलग हो जाए। अहले हक जमात कौन सी है? वो अहले सुन्नत व जमात है, जिसको हम सुन्नी कहते हैं। उस इंसान की भी इस रात के अंदर बख्शिश नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात, जिसको आज के इस दौर के अंदर कुछ बदअकीदा बरेलवी कहते हैं, तो हम बरेलवी अहले सुन्नत वल जमात हैं, क्योंकि यही फिरका हक है, यही बिल्कुल सच्चा है और यही हक जमात है। तो इस जमात से आप जुड़े रहें। अगर इससे अलग हो गए तो हदीस पाक के अंदर आता है, जो अहले हक जमात से अलग हो जाए इस रात के अंदर उसकी मगफिरत और बख्शिश नहीं होती है। चौथे नंबर पर जानी है या जानिया है। जिसने जिना किया, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उनकी भी इस रात के अंदर बख्शिश होने वाली नहीं है। और 5वें नंबर पर वो इंसान है जो रिश्तेदारी कता करने वाला है, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला है। जो रिश्तेदारों से रिश्तेदारी तोड़ देता है, ऐसा इंसान इस रात के अंदर बख्शा नहीं जाता है। छठा इंसान वो है जो अपने कपड़ों को टखनों के नीचे तक लटकाता हो, घमंड और तकब्बुर की वजह से। घमंड और तकब्बुर करते हुए अगर कोई आदमी अपने कपड़े को लटकाता है टखनों के नीचे तक, तो अल्लाह तबारुक ताला उसकी भी बख्शिश नहीं करता है। 7वां आदमी वो है जो वालिदैन का नाफरमान है, वालिदैन की नाफरमानी करता रहता है, वालिदैन को नाराज रखता है, उस इंसान की भी बख्शिश नहीं है। 8वां वो शख्स नशा करता हो, कोई भी नशा हो, उस इंसान की भी इस रात के अंदर बख्शिश नहीं होती है। 9वां इंसान वो है जो मोमिन का कातिल हो, किसी ऐसे आदमी मोमिन को कत्ल कर दिया है जिसका कोई उज्र नहीं है, जिसकी कोई गलती नहीं है। उज्र शरी के बगैर किसी मोमिन का कत्ल कर देना, तो जो कातिल है उसकी बख्शिश नहीं है इस रात के अंदर। 10वां इंसान वो है जो जबरन टैक्स लेता हो, और 11वां इंसान वो है
جو جادوگر ہو، یا تو جادو کسی کے لیے کرتا ہو یا خود دوسروں کے لیے کروانے کے لیے جاتا ہو۔ تو جادو کرنے والا خود یا جادو کسی کے لیے کرنے والا یا کروانے والا، ایسا آدمی کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اس رات میں یہ بھی انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی بخشش سے، رحمتوں سے محروم رہے گا۔ 12واں انسان وہ ہے جو کاہن ہے، نجومی ہے، جو جھوٹ بول بول کر لوگوں کو گمراہ کرتا اور کہتا میں آنے والے غیب کی خبریں دیتا ہوں۔ تو یہ 12 افراد ہیں جو الگ الگ احادیث کے اندر روایت کیے گئے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان 12 افراد کی اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتا ہے، بخشش نہیں فرماتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے ہم اپنے اندر دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، کہیں ایسا تو نہیں اس رات سے پہلے ہم بھی ان گناہوں کے اندر ملوث ہوں، مبتلا ہوں اور ہم بخشش سے محروم رہ جائیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ اگر ہم میں سے کوئی انسان ان گناہوں میں مبتلا ہے تو وہ آج ہی توبہ کر لے، ایسی توبہ کر لے جو سچی توبہ ہو، اور آنے والے وقت میں وہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ اور سچی توبہ کی مثال ایسی ہی ہے جیسے جانور کے تھنوں سے دودھ نکلا، اب دودھ واپس اس راستے سے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سچی توبہ کہتے ہیں کہ انسان جب توبہ کر لے دل سے تو اس راستے پر واپس نہ جائے جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں، آپ نے دیکھ لیا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ یہ 12 افراد ایسے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس رات کے اندر اعلان فرما دیتا ہے، اور اعلان یہ ہوتا ہے رب کا کہ کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگے، کوئی ہے مصیبت کی دوری کے لیے فریاد کرے تو میں اس کو تمام چیزیں عطا کر دوں گا۔ لیکن یہ 12 افراد ایسے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ حدیث پاک کی روشنی میں ان 12 افراد کو، 12 اشخاص کو اللہ رب العزت اس رات کے اندر محروم رکھتا ہے مغفرت سے اور بخشش سے اور رحمتوں سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔